जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का अध्ययन क्लासेस में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में ईवीएस के 30 महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप लोगों के साथ मैं डिस्कस करने वाला हूं। दोस्तों, ये जो क्वेश्चंस आपसे मैं डिस्कस करने वाला हूं, ये प्रीवियस ईयर सीटेट में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। तो दोस्तों, ये सभी क्वेश्चंस आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। आपका रिवीजन भी हो जाएगा और साथ साथ में आपको यह पता चलेगा कि सीटेट एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के पहला क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। पहला दोस्तों क्वेश्चंस है, 61 नंबर क्वेश्चन है। तो जब भी दोस्तों आप सीटेट का एग्जाम देंगे तो वहां पर आपको क्वेश्चन 1 से क्वेश्चन 30 तक जो है वो सीडीपी के मिलेंगे। क्वेश्चन 2 और 31 से क्वेश्चन 60 तक आपको मैथ के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं और 61 से 90 तक आपको ईवीएस के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि दत्त कार्य के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। दोस्तों, दत्त कार्य का मतलब होता है कि दिया गया कार्य, बच्चों को दिया गया कार्य ही दत्त कार्य कहलाता है। ए ऑप्शन है कि दत्त कार्य अभिभावकों, भाइयों या बहनों द्वारा अपनी क्षमता के अनुसार किया जा सकता है। क्या ये ऑप्शन हो सकता है? या फिर प्रतिदिन विविधता और अभ्यास कराने के लिए कक्षा कार्य और फिर गृह कार्य के रूप में दत्त कार्य दिया जाता है। तो ये ऑप्शन आपका नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों गृह कार्य निगेटिव ऑप्शन है, तो ये आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। सी ऑप्शन है कि दत्त कार्य आकलन का एकमात्र तरीका है। तो यहाँ लिमिटेशन कर दी गई है, एकमात्र तरीका नहीं है, तो ये भी आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। डी ऑप्शन है कि दत्त कार्य बच्चों को सूचना खोजने, अपने विचारों का निर्माण करने और उन्हें उच्चारित करने का अवसर प्रदान करता है। तो बिल्कुल दोस्तों डी ऑप्शन आपका यहां से हो जाएगा, तो ए ऑप्शन भी आपका गलत हो जाएगा। डी ऑप्शन 61 का डी ऑप्शन आपका करेक्ट है, क्योंकि दोस्तों बच्चे जब सूचना खोजेंगे, इंफॉर्मेशन लेकर के आएंगे, तो वो अपने चरित्र को निर्माण करते हैं। तो डी ऑप्शन आपका यहां से करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है 62 नंबर क्वेश्चन, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में सरल प्रयोग और निर्देशन किए जा सकते हैं। तो दोस्तों कौन कौन से ऑप्शन हैं इसमें? तो ए ऑप्शन है कक्षा के अनुशासन को सुनिश्चित करने हेतु बच्चों को नियंत्रित करने के लिए। तो दोस्तों अनुशासन तो नहीं हो जाएगा दोस्तों, ये आपका गलत हो जाएगा ऑप्शन। बी ऑप्शन है कि बच्चों को स्वयं सीखने के योग्य बनाने और अवलोकन कौशलों को पौना करने के लिए। तो बिल्कुल सही दोस्तों, जब बच्चे छोटे होते हैं, प्राइमरी के बच्चे हैं, स्वयं सीखेंगे तब भी वो सारी चीजें कर पाएंगे। तो बी ऑप्शन आपका यहां से करेक्ट हो जाएगा। तो सी भी गलत हो जाएगा और डी भी गलत हो जाएगा। अब दोस्तों 63 नंबर क्वेश्चन है कि दुर्गा एक गांव में रहती है और लकड़ी या गोबर के उपले का ईंधन इस्तेमाल करते हुए चूल्हे पर खाना पकाती है। पिछले 3 महीनों में उसे तेज खांसी आ रही है, इसका कारण क्या हो सकता है? ए ऑप्शन है उसकी झोपड़ी के अंदर और बाहर प्रदूषण तथा वृद्धावस्था। दोस्तों वृद्धावस्था और प्रदूषण की बात नहीं यहाँ पर की गई है इस क्वेश्चन में, तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। दोस्तों बी ऑप्शन है कि ईंधन के जलने से उत्पादित कार्बन मोनोऑक्साइड, जिसको हम सीओ भी कहते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड या उसके श्वसन नली में जमा हो गई है। तो दोस्तों ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, क्योंकि जब भी आप इस तरीके की लकड़ी या गोबर के उपले जलाते हैं तो उससे कार्बन मोनोऑक्साइड उत्सर्जित होती है और वो जाकर के हमारे श्वसन नली में जमा हो जाती है, जिससे कि तेज खांसी आने लगती है। तो दोस्तों सी ऑप्शन है कि जलते हुए ईंधन से उत्पादित काला धुआं, तो ये भी दोस्तों गलत हो जाएगा। और डी ऑप्शन है कि जलते हुए ईंधन के धुएं से उसे एलर्जी हो गई है, तो ये भी ऑप्शन गलत है। बी ऑप्शन 63 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो 64 नंबर क्वेश्चन है कि एक विद्यालय ने राजस्थान के लिए कक्षा 5 के बच्चों के शैक्षणिक भ्रमण की योजना बनाई है। कि एक विद्यालय है जो कि बच्चों को राजस्थान भेज रहा है, उसको भ्रमण के लिए टूर पर भेज रहा है। भ्रमण के दौरान बच्चों से आपकी क्या अपेक्षाएं रहेंगी? अगर आप टीचर होंगे वहां के उस स्कूल के, तो आपकी क्या अपेक्षाएं रहेंगी, आपकी क्या चीजें कि बच्चे वहां पर जा करके क्या सीखें? कि ए ऑप्शन है कि चीजों के बारे में बिना कोई प्रश्न पूछे सभी का अवलोकन करना चाहिए। दोस्तों ये निगेटिव ऑप्शन है, तो गलत हो जाएगा, क्योंकि अगर बच्चे वहां पर कोई चीज देखेंगे तो प्रश्न तो पूछेंगे ही, तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। बी ऑप्शन है उन्हें आनंद उठाना चाहिए, तो बिल्कुल सही है दोस्तों, क्योंकि टूर का यही मतलब होता है कि बच्चे आनंद उठाएं और वहां पर जो भी चीजें हैं उनको सीखें।
सी ऑप्शन है उन्हें ध्यान से अवलोकन करना चाहिए, टिप्पणियां दर्ज करनी चाहिए और बाकी बच्चों तथा शिक्षक के साथ अपने अवलोकनों को बांटना चाहिए। तो दोस्तों बांटना नहीं चाहिए, सी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। डी ऑप्शन है यदि उनके कोई प्रश्न हो तो उन्हें दर्ज कर लेना चाहिए, नोट कर लेना चाहिए और घर पहुंचने के बाद अभिभावकों से उन्हें पूछना चाहिए। तो ये भी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों अभिभावक देखेंगे बच्चे जहां पर टूर में जाएंगे वहां पर और नोट करके फिर अभिभावकों से पूछना, तो ये ऑप्शन गलत है। तो बी ऑप्शन आपका यहां से करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों 65 नंबर क्वेश्चन है कि रानी अपने घर का कूड़ा नीचे दर्शाए तरीके से दो ढेरियों में अलग अलग करती है। ये दोस्तों नंबर 1 है और ये नंबर 2 है ढेरी। नंबर 1 ढेरी में उसने केले का छिलका, सब्जियों के छिलके और सूखी पत्तियां उसने डाली हैं। बी ढेरी में जेम्स की बोतल, सॉस की बोतल, उपयोग में लाई गई टूथपेस्ट और टूथ प्लास्टिक के खिलौने। तो दोस्तों ये बी है बॉक्स। अब इसमें हमें देखना है कि रानी ने दो ढेरियों में कूड़ा निम्न आधार पर अलग करना है हमें। तो ए ऑप्शन है कि दुर्गंध है और दुर्गंध रहित है। दोस्तों ऐसा कोई ऑप्शन इसमें नहीं बताया गया है, तो ये नहीं होगा। अपघटित होने वाले और अपघटित नहीं होने वाले, दोस्तों बिल्कुल, क्योंकि कुछ इसमें है अपघटित होने वाले और कुछ है इसमें बिना अपघटित होने वाले, क्योंकि प्लास्टिक की चीजें हैं वो अपघटित नहीं होती हैं। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। सी ऑप्शन देख लेते हैं कि पुनः चक्रण किया जा सकता है, पुनः चक्रण नहीं किया जा सकता, तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। घरेलू कचरा है, औद्योगिक कचरा है, तो दोस्तों औद्योगिक कचरा है ही नहीं, सब घरेलू कचरा है, तो इसलिए डी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। तो 65 का ऑप्शन भी करेक्ट है यहाँ से। दोस्तों 66 नंबर क्वेश्चन है कि दोपहर के भोजन अवकाश के बाद पर्यावरण अध्ययन पढ़ाते समय आप यह पाते हैं कि बच्चे पाठ में रुचि नहीं ले पा रहे हैं, आप क्या करेंगे? कि जब इंटरवल हो गई है, इंटरवल के बाद में बच्चे भोजन कर चुके हैं और उसके बाद आप ईवीएस पढ़ा रहे हैं और बच्चों का मन नहीं लग रहा है ईवीएस में, तो अगर आप टीचर हैं तो क्या करेंगे? ए ऑप्शन है बच्चों से कहेंगे कि वे डेस्क पर सिर रखकर आराम करें, तो नहीं दोस्तों ऐसा तो आप नहीं कहेंगे। बी ऑप्शन है कि पाठ को रोचक बनाने के लिए बहुआयामी बुद्धि पर आधारित दृश्य श्रव्य सामग्रियों का प्रयोग करेंगे, तो बिल्कुल सही दोस्तों, बी ऑप्शन आपका हो सकता है। अभी सी और डी देख लेते हैं। प्रकरण को तुरंत बदलेंगे, तो प्रकरण नहीं बदलना है आपको। डी ऑप्शन है कि बच्चों को बाहर मैदान में खेलने के लिए ले जाएंगे, तो दोस्तों ऐसा भी नहीं है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों जब आप दृश्य श्रव्य सामग्री बच्चों को दिखाएंगे तो बच्चे उसमें इंटरेस्ट लेते हैं और पाठ में वो रुचि लेने लगेंगे। तो इस तरीके से बी ऑप्शन 66 क्वेश्चन का करेक्ट हो जाएगा। 67 नंबर क्वेश्चन है कि पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में आप बच्चों को चिड़ियाघर ले जाने की योजना बनाते हैं। आप बच्चों को निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि करने की अनुमति नहीं देंगे? दोस्तों अगर आप शिक्षक हैं और आप बच्चों को चिड़ियाघर ले जा रहे हैं तो आप बच्चों से क्या कहेंगे कि वो वहां पर ना लेकर के जाएं चिड़ियाघर में? तो दोस्तों इसमें ए ऑप्शन है कि चिड़ियाघर के विभिन्न जानवरों कौन कौन सा भोजन खाते हैं यह पता लगाना, तो ये तो दोस्तों आप उनको कहेंगे, तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें नहीं आपसे पूछा गया, तो निगेटिव ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। बी है चिड़ियाघर में जिन जानवरों को वे देखेंगे उनकी फोटो एकत्रित करना, तो ये भी दोस्तों गलत हो जाएगा ऑप्शन, ये पॉजिटिव है तो इसलिए आपका क्वेश्चन ये गलत हो जाएगा। सी ऑप्शन है कि चिड़ियाघर में उन्होंने जो देखा उसका चित्र बनाने के लिए आप कहेंगे और उनकी ड्राइंग की कॉपी से साथ ले जाने के लिए आप कहेंगे, तो ये भी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि ये भी पॉजिटिव है। दोस्तों डी ऑप्शन फिर आपका करेक्ट हो जाएगा। चिड़ियाघर के जानवरों के लिए बहुत सारी खाने की चीजें सामग्री ले जाना, दोस्तों ये सारी चीजें आपको नहीं कहना है कि बच्चों को ना ले जाएं, आपको यही कहना है, क्योंकि दोस्तों जो चिड़ियाघर के जानवर हैं वो बाहर की चीजें जब खाते हैं तो वो बीमार पड़ जाते हैं, इसलिए आप बच्चों से ये कहेंगे कि आपको अपने घर से कोई भी खाने की चीज नहीं ले जानी है और वहां पर जानवरों को नहीं देना है। अब दोस्तों 68 नंबर क्वेश्चन है कि बीज अंकुरण की अवधारणा को इस तरह सबसे बेहतर तरीके से पढ़ाया जा सकता है। ए ऑप्शन है अंकुरित बीजों की फोटो दिखाना। बी ऑप्शन है कक्षा में अंकुरित बीजों को दिखाना और अंकुरण की प्रक्रिया को स्पष्ट करना। सी है बोर्ड पर चित्र बनाते अंकुरण के चरणों को प्रदर्शित करना। डी ऑप्शन है
कि बीज बोने, अंकुरण के विभिन्न चरणों का अवलोकन करने और उनका चित्र बनाने की गतिविधि को बच्चों को निष्पादित करने के लिए कहना। तो बिल्कुल दोस्तों डी ऑप्शन यहाँ से हो जाएगा, क्योंकि जब बच्चे करके सीखेंगे, बीज बोएंगे, उसके अंकुरण के चरणों का अवलोकन करेंगे, तो सबसे अच्छे तरीके से वो सीख पाएंगे। क्योंकि दोस्तों छोटे बच्चे होते हैं, वो जब करके सीखते हैं तो उनको ज्यादा याद रहता है, तो इसलिए डी ऑप्शन यहां से करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों 69 नंबर क्वेश्चन है, मीरा और दिव्या छोटी लड़कियां हैं। मीरा समोसे, कटलेट और डबल रोटी खाना पसंद करती है, जबकि दिव्या ऐसा भोजन पसंद करती है जिसमें लौह तत्व की कमी है, मतलब आयरन की कमी है। मीरा और दिव्या को निम्नलिखित बीमारियों में से क्रमशः कौन सी बीमारी हो सकती है। अब दोस्तों एक जो मीरा है उसको समोसे, कटलेट और डबल रोटी खाना पसंद है, और जो दिव्या है वो आयरन जो है उसकी कमी वाले भोजन खाती है। तो दोस्तों ए ऑप्शन है स्कर्वी और एनीमिया हो जाएगा। दोस्तों स्कर्वी तो नहीं होगा क्योंकि विटामिन सी की कमी से होता है, तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। एनीमिया और रतौंधी, तो रतौंधी इससे नहीं होगा क्योंकि रतौंधी विटामिन ए की कमी से होता है, तो ये भी ऑप्शन आपका नहीं होगा। मोटापा और एनीमिया बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि दोस्तों जो मीरा है वो समोसे कटलेट खाती है तो उसको मोटापा हो जाएगा, और जो दिव्या है वो आयरन की कमी वाला भोजन खाती है तो उसको एनीमिया हो जाएगा। इसलिए सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा और डी ऑप्शन भी यहां पर गलत हो जाएगा, क्योंकि यहां पर स्कर्वी लिखा हुआ है। दोस्तों अब 70 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि नींबू साधारण पानी में डूब जाता है लेकिन नमकीन पानी में तैरता रहता है, क्यों? क्यों दोस्तों तैरता रहता है? आपने देखा होगा कि अगर आप एक गिलास पानी लेंगे और उसमें साधारण अगर पानी है तो उसमें नींबू डूब जाता है। अगर आप उसी में 1-2 चम्मच नमक मिला देंगे, फिर आप उसमें नींबू डालेंगे तो तैरता रहेगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि नींबू का घनत्व तो नमकीन पानी से कम होता है। तो दोस्तों ऐसा नहीं है। बी ऑप्शन है कि नमकीन पानी का घनत्व तो साधारण पानी के घनत्व से अधिक होता है। बिल्कुल दोस्तों बी ऑप्शन आपका यहां से करेक्ट हो जाएगा। सी ऑप्शन है साधारण पानी का घनत्व तो नमकीन पानी के घनत्व से अधिक होता है, ये भी नहीं होगा, और डी ऑप्शन भी नहीं होगा। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे आप ये फिगर देख पा रहे हैं, ये डेड सी दोस्तों है, और यहाँ पर अगर आप इस तरीके से इसमें कूद जाएंगे तो आप इस तरीके से तैरेंगे, मतलब आप इसमें डूबेंगे नहीं, क्योंकि ये सबसे ज्यादा खारा पानी है डेड सी का, मृत सागर इसको कहते हैं। और यहाँ पर आप डूबेंगे नहीं क्योंकि ये सबसे नमकीन पानी है और इसका घनत्व इतना ज्यादा है कि अगर आप इसमें कूद जाएंगे तो आप तैरते रहेंगे, आप डूबेंगे नहीं। इसलिए नमकीन पानी का जो घनत्व होता है वो साधारण पानी के घनत्व से अधिक हो जाता है, तो हमारा बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों 71 नंबर क्वेश्चन है कि पके हुए चावल रेफ्रिजरेटर में अपेक्षाकृत लंबे समय तक परिरक्षित किए जा सकते हैं, क्यों? क्यों किए जा सकते हैं? क्योंकि आपने देखा होगा कि आपके घर में अगर चावल पकाए जाते हैं उसके बाद में वो एक्स्ट्रा हो जाते हैं, तो आप उनको ज्यादा समय तक रखने के लिए फ्रिज में उसको स्टोर कर देते हैं। तो क्यों करते हैं? क्योंकि ए ऑप्शन है दोस्तों, देख लेते हैं इसमें ऑप्शन। रेफ्रिजरेटर में कुछ ऐसे रसायन होते हैं जो रोगाणुओं को नष्ट कर देते हैं। दोस्तों ऐसे तो रसायन नहीं होते हैं रेफ्रिजरेटर में कि ऐसे केमिकल हो कि उसमें रोगाणुओं को नष्ट कर दें, तो ए ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। कम तापमान पर रोगाणु निष्क्रिय हो जाते हैं, तो बिल्कुल सही है दोस्तों। जब टेम्परेचर लो होता है तो जो भी बैक्टीरिया होते हैं वो इनएक्टिव हो जाते हैं, तो बी ऑप्शन आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। सी ऑप्शन है रोगाणु कम तापमान पर नष्ट हो जाते हैं, तो ऐसा भी नहीं है दोस्तों। डी ऑप्शन है कम तापमान पर भोजन का नमी तत्व घट जाता है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। बी ऑप्शन यहाँ पर सबसे करेक्ट है, तो इस तरीके से बी ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। दोस्तों अगर आप सीटेट का जब एग्जाम देंगे तो वहां पर हो सकता है 2 से 3 क्वेश्चन आपको लगे कि ये करेक्ट है, लेकिन उनमें से जो सबसे ज्यादा करेक्ट होगा आपको वही ऑप्शन पे टिक लगाना है, तभी आपका वो क्वेश्चन करेक्ट होगा, नहीं तो आपके क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएंगे। इसीलिए दोस्तों मैं प्रीवियस ईयर ये क्वेश्चन करा रहा हूं ताकि आप जान पाए कि वहां पर कैसे सीटेट में क्वेश्चन आते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। मैं इस चैनल पर पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराने वाला हूं, तो आप जब जुड़ जाएंगे तो आपकी तैयारी बहुत ही बेहतर हो जाएगी। चलिए अब देखते हैं 72 नंबर क्वेश्चन क्या है। दोस्तों 72 नंबर क्वेश्चन है कि रक्त की जांच द्वारा किसकी उपस्थिति में मलेरिया की पहचान होती है। दोस्तों जैसे कोई भी व्यक्ति जब बीमार पड़ जाता है तो डॉक्टर उसको एक ब्लड टेस्ट लिखते हैं और
उसमें वो डॉक्टर कैसे जान पाते हैं कि वो मलेरिया आपके है या फिर टाइफाइड है? तो क्या कराते हैं, कौन सा टेस्ट कराते हैं? तो ए ऑप्शन है कि लाल रक्त कोशिकाओं में मलेरिया परजीवी मतलब प्लाज्मोडियम पाया जाता है। तो बिल्कुल सही है दोस्तों। आपका आरबीसी में अगर प्लाज्मोडियम उपस्थित होता है, उसमें प्रेजेंट होता है, तो उसमें क्या आ जाता है कि मलेरिया पॉजिटिव आ जाता है और डॉक्टर बता देते हैं आपको कि आपके मलेरिया फीवर है और आप इतने दिन मेडिसिन लेंगे, आप सही हो जाएंगे। बी ऑप्शन है रक्त में क्षतिग्रस्त यकृत कोशिकाएं, ये भी नहीं होगा, फिर सी भी नहीं होगा और डी भी नहीं होगा। तो ए ऑप्शन आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। 73 नंबर दोस्तों क्वेश्चन देख लेते हैं कि पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में अवधारणाओं को स्पष्ट करने के लिए कविताओं और कहानी कथन का प्रयोग दोस्तों करना चाहिए। तो कैसे करना चाहिए देख लेते हैं। उचित दिशा में बच्चों को ऊर्जा को संकेंद्रित करता है, तो ऐसा नहीं दोस्तों है, ऊर्जा को संकेंद्रित करता है, ऐसा कुछ नहीं है। बी ऑप्शन है कि पाठ को आनंददायक और रोचक बनाने में मदद करता है, तो ये ऑप्शन हो सकता है, अभी देख लेते हैं। सी ऑप्शन है स्थानीय एवं विश्व स्तर पर संसार की प्रकृति को खोजने, कल्पना करने की योग्यता का विकास करने की मदद करता है। तो सी ऑप्शन बी से भी अच्छा है, तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। डी देख लेते हैं। बच्चों में विद्यमान भाषिक और सांस्कृतिक विविधता को ध्यान में रखता है। तो दोस्तों छोटे बच्चे होते हैं, उसमें संस्कृति और भाषा का कोई इतना वो नहीं होता है, तो सी ऑप्शन यहाँ से आपका करेक्ट हो जाएगा। तो बी ऑप्शन भी यहाँ पर गलत हो जाएगा। सी ऑप्शन दोस्तों क्या है कि प्रकृति को खोजने, प्रकृति क्या है दोस्तों, जब नेचर से वो जुड़ेंगे तो ज्यादा अच्छे से सीख पाएंगे, इसलिए सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अब दोस्तों 74 नंबर क्वेश्चन है, 74 है कि किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को बल मिला? तो ये तो सभी को पता है कि सुंदरलाल बहुगुणा ने ये चिपको आंदोलन स्टार्ट किया था, इन्हीं के नेतृत्व में चिपको आंदोलन को बल मिला। तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा और तीनों ऑप्शन यहाँ से रॉन्ग हो जाएंगे। 75 नंबर क्वेश्चन है विटामिन ऐसे पदार्थ हैं जो, दोस्तों विटामिन कैसे पदार्थ हैं जो हमारी उपापचय दर बढ़ाकर भार में कमी ला देते हैं? तो भार में कमी नहीं लाते हैं, ये गलत हो जाएगा। बी ऑप्शन है कि स्वस्थ रहने के लिए दवाई के रूप में लिए जाते, ऐसा नहीं दोस्तों, दवाई के रूप में नहीं लिए जाते, क्योंकि ये फल और सब्जियों में भी पाए जाते हैं विटामिन, केवल दवाई में नहीं पाए जाते, तो इसलिए बी ऑप्शन आपका यहाँ से गलत हो जाएगा। दोस्तों इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन देख लेते हैं कि पेशियों का विकास करके हमें ताकतवर बनाता है, तो ऐसा भी नहीं है, क्योंकि दोस्तों पेशियों का विकास तो प्रोटीन करता है, क्योंकि बॉडी बिल्डिंग विटामिन कौन है? तो दोस्तों प्रोटीन होता है जिससे बॉडी बिल्डिंग होती है, तो सी ऑप्शन भी नहीं होगा, डी ऑप्शन यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। हीनता जन्य रोगों से बचाव के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यक है, क्योंकि दोस्तों हीनता जन्य रोग क्या है, जैसे कि बहुत सारे ऐसे रोग हो जाते हैं जो विटामिन की कमी से होते हैं, जैसे कि रतौंधी हो जाना है ना, कलर ब्लाइंडनेस होती है, इस तरीके से विटामिन की कमी से ही हो जाते हैं। और जब आप विटामिन लेंगे तो ये सभी हीनता जन्य जो रोग हैं इनसे आप बच पाएंगे, तो डी ऑप्शन यहाँ से आपका करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों 76 नंबर क्वेश्चन है, 76 नंबर कि ग्रामीण क्षेत्रों में गाय के गोबर से झोपड़ी की दीवारों और फर्श को लीपा जाता है, उन्हें किस लिए लीपा जाता है? तो कीटों को दूर करने के लिए, तो बिल्कुल सही है दोस्तों, ये ऑप्शन हो सकता है। चिकना और साफ बनाने के लिए, ऐसा नहीं है दोस्तों। खुरदुरा बनाकर घर्षण बढ़ाने के लिए, तो ऐसा भी नहीं है। फर्श को प्राकृतिक रंग देने के लिए, ऐसा भी नहीं। तो ए ऑप्शन यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। अब दोस्तों 77 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 77 नंबर क्वेश्चन है कि एक किसान दानों को भूसे से अलग करना चाहता है, जिस प्रक्रिया से यह किया जा सकता है वह कहलाती है। तो दोस्तों आपको दानों को भूसे से अगर कोई किसान अलग करना चाहता है तो वो थ्रेसिंग प्रक्रिया अपनाएगा, क्योंकि दोस्तों थ्रेसिंग से ही दाने अलग हो जाते हैं और भूसा अलग हो जाता है। तो बी ऑप्शन 77 क्वेश्चन का करेक्ट हो जाएगा। 78 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में पहेलियां शामिल करने का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं है? दोस्तों इसमें नहीं पूछा गया है, तो आपको निगेटिव उत्तर देना है कि सृजनात्मक चिंतन की योग्यता और उत्सुकता का विकास करना, गलत हो जाएगा क्योंकि पॉजिटिव आंसर है। बी ऑप्शन है कि बच्चों में आलोचनात्मक चिंतन शक्ति का विकास करना, तो ये भी पॉजिटिव, ये भी नहीं होगा। बच्चों में तर्कणा शक्ति का विकास करना, तो ये भी नहीं होगा, क्योंकि उसमें दोस्तों अगर रीजनेबल थिंकिंग होगी तो ये भी पॉजिटिव है। तो डी ऑप्शन यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। बच्चों के मस्तिष्क को भ्रमित करना, देखो दोस्तों भ्रमित करना आ गया, निगेटिव आ गया आपका यहाँ पर ऑप्शन, तो ये करेक्ट हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर नहीं पूछा गया था। अब देखते हैं
79 नंबर क्वेश्चन, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में बच्चों के व्यक्तिगत अनुभवों को महत्व देना शिक्षक को लाभ पहुंचाता है। दोस्तों कैसे लाभ पहुंचाता है? अगर आप शिक्षक होंगे तो क्या करेंगे वहां पर? उसकी ऊर्जा बचाने में, क्योंकि बच्चे बातचीत करना पसंद करते हैं, बिल्कुल गलत हो जाएगा। बच्चों को विशिष्ट अनुभवों को जानना, गलत हो जाएगा दोस्तों। बच्चों की भाषा और संप्रेषण कुशलताओं को सुधारना और परिमार्जित करना, ऐसा भी नहीं दोस्तों होता है। तो डी ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि विमर्श को बच्चों में के अनुभव संसार से जोड़ना। देखो दोस्तों यहाँ पर है ना, संसार से जोड़ना मतलब बाहरी वातावरण से जोड़ना, यही सबसे सही ऑप्शन हो जाएगा। तो डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 80 नंबर दोस्तों क्वेश्चन है कि बच्चों को विभिन्न प्रकार के ईंधनों से परिचित कराने के लिए एक शिक्षक क्या करेगा? दोस्तों क्या करना चाहिए एक शिक्षक को? तो एक लघु फिल्म दिखाने के साथ खाना पकाने के लिए इस्तेमाल होने वाले संभावित ईंधनों के प्रकार पर बच्चों के साथ चर्चा कर सकता है। बिल्कुल सही है दोस्तों, क्योंकि एक छोटी फिल्म दिखा देगा कि आपको क्या करना, ईंधन कैसे कैसे ईंधन होते हैं, उसके बाद में खाना पकाने का इस्तेमाल कैसे होता है ईंधनों का, उस पर वो अगर चर्चा कर देगा तो ये सबसे सही है। तो ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब दोस्तों देख लेते हैं 81 नंबर क्वेश्चन, मानचित्र पढ़ने के लिए आवश्यक कौशल में शामिल है। दोस्तों अगर मानचित्र पढ़ना है बच्चों को और आपको पढ़ाना है टीचर होने के नाते, तो क्या होना चाहिए कि जो मानचित्र में जैसे कि दिशा, दूरी और स्थान का पता होना चाहिए। तो दोस्तों ए ऑप्शन है, स्थान, दूरी और दिशाओं के सापेक्ष स्थिति को समझने की योग्यता, बिल्कुल सही है दोस्तों। तो बी, सी और डी दोस्तों गलत हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 82 नंबर क्वेश्चन है कि यह देखा गया है कि पाचन क्रिया बाहर की अपेक्षा आमाशय के अंदर अधिक तेजी से होती है, क्योंकि दोस्तों इसमें आमाशय के अंदर भोजन का मंथन होता रहता है, जिससे उनकी सतह का क्षेत्रफल बढ़ जाता है और एंजाइमों की क्रिया तेज हो जाती है। बिल्कुल सही है दोस्तों, क्योंकि आमाशय को हम स्टमक कहते हैं। स्टमक में जब भोजन जाता है तो उसमें मंथन होता है, एंजाइम्स मिल जाते हैं और उनका क्षेत्रफल बढ़ जाता है, जिससे कि दोस्तों इसमें जो आमाशय की क्रिया है, पाचन की क्रिया जो होती है वो तेज हो जाती है और जल्दी से भोजन डाइजेस्ट हो जाता है। तो बी ऑप्शन भी गलत हो जाएगा, सी भी गलत हो जाएगा और डी भी गलत हो जाएगा। 83 नंबर दोस्तों क्वेश्चन देख लेते हैं कि पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में रेलवे टिकट का एक नमूना क्या दर्शाता है? दोस्तों क्या दर्शाता है कि बच्चों को वास्तविक जानकारी से अंतःक्रिया करने का अवसर देता है। बिल्कुल सही है दोस्तों, क्योंकि अगर आप टिकट उनको दिखाएंगे तो वो वास्तविक जानकारी की से अंतःक्रिया करके उससे अनुभव प्राप्त करेंगे और साथ ही साथ अवलोकन की कुशलता का विकास करेंगे कि कैसा टिकट होता है, किस प्रकार का होता है, क्या क्या लिखा होता है, तो वो सारी चीजें बच्चे जान पाएंगे। तो ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर बी भी, सी भी और डी भी गलत हो जाएंगे सभी। अब दोस्तों 84 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य नहीं हो सकता है? तो कौन सा उद्देश्य नहीं हो सकता? निगेटिव आपसे पूछा है तो निगेटिव ऑप्शन भी आपका करेक्ट होगा। तो डी, ए ऑप्शन इसमें है कि जीवन और पर्यावरण से सरोकार रखने वाले मूल्यों को आत्मसात करना। नहीं दोस्तों ये पॉजिटिव है, गलत हो जाएगा। प्राकृतिक व सामाजिक वातावरण के बारे में उत्सुकता जागना, गलत हो जाएगा दोस्तों। बच्चों को खोजने की प्रक्रिया में लगाना, तथा दोस्तों खोजने की प्रक्रिया पॉजिटिव ऑप्शन है तो ये गलत हो जाएगा। तो डी ऑप्शन यहाँ से गलत हो, ये गलत है दोस्तों ऑप्शन, तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बच्चों का आकलन के लिए शब्दावली, परिभाषाओं का बोझ डालना, देखो दोस्तों बोझ डालना निगेटिव है वर्ड, इसलिए डी ऑप्शन आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों 85 नंबर क्वेश्चन है कि भैंस की पीठ पर अक्सर बगुला, इग्रेट पक्षी बैठा दिखाई देता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि दोस्तों बगुला क्या करता है कि घास में पाए जाने वाले कीट खाता नहीं दोस्तों, क्योंकि भैंस की पीठ पे बैठा है तो घास में पाए जाने वाले कीट क्यों खाएगा। बी ऑप्शन है भैंस की पीठ पर बैठकर गाना पसंद करता है, तो दोस्तों गाना क्यों गाएगा बगुला, है ना, तो ये भी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। सी ऑप्शन है उड़ने के बाद थोड़ा आराम करता है, तो ये भी नहीं है, तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा कि भैंस की पीठ पर परजीवी कीट खाता है। तो बिल्कुल सही है दोस्तों कि जो भैंस की पीठ पर परजीवी होते हैं उनको खाता है, और बगुला और इग्रेट जो होते हैं ये सहजीवी कहलाते हैं, इसलिए डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 86 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक विद्यालय में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य निरूपित करता है?
दोस्तों ए ऑप्शन है कि विद्यालय में बच्चों के अनुभवों को बाहरी दुनिया से जोड़ना। बिल्कुल दोस्तों, 86 का यही ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि बाहरी दुनिया से जोड़ना ही क्या है, बच्चों को सबसे सही तरीके से उसमें डेवलपमेंट करता है। दोस्तों एनसीएफ 2005 है वो यही कहता है कि बच्चों का जो विकास होना चाहिए वो बाहरी वातावरण के साथ, विद्यालय के बाहर, चार दीवारी के बाहर जो अनुभव बच्चे प्राप्त करते हैं वो सबसे बेहतर होता है। तो इसलिए ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों 87 नंबर क्वेश्चन है, क्वथन जो कंडेंसेशन होता है दोस्तों, उबलना और वाष्पीकरण में अंतर है। दोस्तों क्या अंतर है कि क्वथन में द्रव्य से वाष्प में परिवर्तन देखा जा सकता है, जबकि वाष्पीकरण देखा नहीं जा सकता। दोस्तों क्या ये हो सकता है, क्वथन में जल की अवस्था बदल जाती जबकि वाष्पीकरण में नहीं? तो ये भी ऑप्शन आपका दोस्तों गलत हो जाएगा। तो ए और बी गलत है यहाँ पर। वाष्पीकरण किसी भी तापमान पर हो सकता है जबकि क्वथन नहीं। तो दोस्तों यही ऑप्शन आपका करेक्ट है, डी भी गलत हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों जब इवेपोरेशन होता है वो किसी भी टेम्परेचर पर पॉसिबल है, जबकि क्वथन दोस्तों कंडेंसेशन किसी भी टेम्परेचर पर नहीं होता है। जैसे आप कपड़े अपने सुखाने जाते हैं तो जो नॉर्मल दिन का टेम्परेचर होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस तो नहीं होता है, 30 होता है, 35 होता है, 40 होता है। तो अलग अलग टेम्परेचर होता है, तो वहां पर वाष्पीकरण पानी का होता है। तो इसलिए वाष्पीकरण किसी भी तापमान पर हो सकता है और क्वथन नहीं हो सकता। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों 88 नंबर क्वेश्चन है कि एक पुरुष जिसका रक्त ओ है, एक ए ग्रुप रक्त वाली महिला से शादी करता है, उसके पहले बच्चे के रक्त समूह ओ होने की संभावना क्या हो जाएगी? तो दोस्तों ओ ग्रुप वाला पुरुष है और ए ग्रुप वाली महिला है, तो उसका जब दोस्तों बच्चा होगा वो 50% चांसेस होंगे कि ओ ग्रुप का हो और 50% चांसेस होंगे दोस्तों कि वो ए ग्रुप वाला बच्चा हो। तो यहाँ पर 50% हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों 89 नंबर क्वेश्चन है कि टूटता तारा उल्का है। क्या है तारा दोस्तों टूटता हुआ? एक समान गति से चलने वाला तारा है, तो गलत हो जाएगा। एक चमकता पिंड जो वायुमंडल में एक समान गति से चलता है, ये भी नहीं होगा दोस्तों ऑप्शन। एक तारा जिसके एक सिरे पर पूंछ होती है, तो ऐसा भी नहीं दोस्तों होता है। उल्काब जो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते ही आग पकड़ लेते हैं, तो बिल्कुल सही है दोस्तों। जब ये उल्का पिंड टूटते हैं तो जैसे ही एनवायरमेंट में ये इंटर होते हैं वैसे ही इनमें आग लग जाती है और ये जलते हुए प्रतीत होते हैं। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों 90 नंबर क्वेश्चन है कि प्राथमिक स्तर पर आकलन में शामिल होना चाहिए। दोस्तों प्राथमिक स्तर पर क्या शामिल होना चाहिए कि छोटे बच्चों को उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण करना? तो ऐसा नहीं दोस्तों है, आप उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण नहीं करेंगे बच्चों को, क्योंकि प्राइमरी के बच्चे होते हैं। एनसीएफ में ग्रेडिंग सिस्टम को मतलब कि नहीं माना गया है। अब बी ऑप्शन है कि शिक्षक द्वारा सतत और असंरचनात्मक तरीके से किए गए अवलोकन को बच्चों और अभिभावकों के साथ बांटना। तो बिल्कुल सही है दोस्तों, आप सतत उनका अवलोकन करेंगे कि बच्चा कितना ज्यादा प्रोग्रेस कर रहा है या कम प्रोग्रेस कर रहा है, और उनको अभिभावकों के साथ डिस्कस करेंगे, जिससे कि बच्चे का जो प्रोग्रेस है उसमें आपको और मदद मिलेगी। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों ये कुछ 30 प्रश्न थे, ये प्रीवियस ईयर पूछे गए प्रश्न हैं दोस्तों। अगर आपको ये सारे क्वेश्चंस अच्छे लगे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस चैनल पर दोस्तों सारे प्रीवियस ईयर पेपर मैं कराने वाला हूं, तो आप यहां से सारे प्रीवियस ईयर आप देख सकते हैं, जिससे कि आपका अच्छा रिवीजन हो जाएगा और आप एग्जामिनेशन में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। दोस्तों अगर आप ये पूरी सीरीज देख लेंगे तो मैं पूरी गारंटी लेता हूं कि आपके 120 प्लस मार्क्स आएंगे सीटेट में। तो चलिए अब आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।